किश्तवाड़ के मलवाड़वन में इस वक्त कयामत का सा मंजर है। लोग खौफ व हरास में मुब्तला हैं और लोगों ने दोपहर से अब तक अपने आशियानों को जलते हुए देखा। ये वो दुख और तकलीफ का माहौल वहां पर है जिसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है, लेकिन हम इजहार हमदर्दी कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने इस वाक़े पर इजहार अफसोस और हमदर्दी जो मुतासरा खानदान है उनके साथ जाहिर की है। नाजरीन, 60 के करीब मकानात अभी तक जलकर खाकस्तर हुए हैं, जिनमें गौखाने भी शामिल हैं और एक मस्जिद के शहीद होने की भी खबर आ रही है। इसके अलावा आपको बताते चले, जो अबाबील हैं या बाकी एनजीओज हैं, वो भी रिलीफ का सामान इकट्ठा करके वहां तक पहुंचाने की कोशिश में है। आखिरकार ये कैसे हुआ, कब हुआ, इस हवाले से जिला इंतजामिया के आला ओहदेदारान ने क्या कुछ कहा, इस हवाले से मुकामी जो लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, जिला तरक्याती कौंसिल के मेंबर शेख जफरुल्लाह साहब ने क्या कुछ कहा और पुलिस जराए से क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है, तमाम चीजें एक एक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बराए मेहरबानी वीडियो को मुकम्मल देखकर इसे बाकी लोगों तक भी पहुंचाए, क्योंकि इस दौरान काफी अफवाहों का भी बाजार गरम था जो कि सरासर हम मुस्तरद कर देते हैं। जनाब, टाइम्स की लाइव नशरियात में आप सभी का खैर मुकदम है। नईम उल हक वानी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नईम साहब, क्या कुछ तफसीलात? देखकर मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि वहां पर क्या हुआ क्या नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। कबल इसके कि मैं खबर की शुरुआत करूं तो जनाब टाइम्स की पूरी टीम की जानिब से इज़हार अफसोस उन लोगों तक हम यहाँ से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो इमदाद हम तक होगी इंशाल्लाह हम जरूर वो उन लोगों तक पहुंचाएंगे। अब बात करेंगे हम खबर की कि आखिर कैसे क्या वहां पर हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम जिला तरक्याती काउंसलर जो वहां के शेख जफरुल्लाह है, उनसे मेरी इस विषय में तफसीली बात हुई। उनका कहना है कि बदकिस्मती की बात है कि मैं बाहर था, मैं मौके पर वहां पर नहीं था, मैं अभी ऑन द वे हूं। जब मेरी आखिरी उनसे बात हुई है 7:15 के आसपास, और उनका ये कहना है कि मैं वहां पर जा रहा हूं। उनके कहने के मुताबिक उस वक्त तक 57 घर जो है वो जलकर खाकिस्तर हो चुके थे, जिसमें से उन्होंने ये बात कही, बड़ा गिला उन्होंने किया, शिकवा किया और इज़हार अफसोस किया। उनका ये कहना है कि जब मेरी डीसी किश्तवाड़ से बात हुई तो वो 2 बजे अगर आग लगी है 2 बजे से लेकर 7:15 के आसपास तक वो चौपर का इंतजाम नहीं कर पाए। अगर कोई शख्स ऐसा सरकारी कोई काम होता किसी का, किसी ने वहां पर जाना होता तो चौपर 2 मिनट में वहां पर ये करवा लेते। ये शेख जफरुल्लाह का कहना था। उसके बाद बात करेंगे हम डीसी किश्तवाड़ की। डीसी किश्तवाड़ से मेरी तफसीली इस विषय में बात हुई। डीसी किश्तवाड़ ने बिल्कुल ये बात कही कि मैं सबसे पहले अफसोस इस बात का है कि ये कुदरती आग वहां पर कैसे लगी, क्या हुआ, उसका उन्होंने अफसोस जताया है। साथ में ये बात कही कि मेरी जिला की जितनी भी टीम है वो वहां पर ऑन द वे कुछ पहुंची है और वहां की तहसीलदार या एसडीएम या कोई एसडीपीओ है वो वहां पर अपने काम में लगे हैं। सर्च मिशन भी लगा है और लंगर भी लगाया गया है। और बात करें हम उसके बाद वहां की जो इंतजामिया है वो सिविल लोग हैं या एनजीओज है, हबील है या हिलाल हेल्थ केयर है, कुछ और एनजीओ जिनके नाम तो अभी तक हमारे पास सामने नहीं आए, लेकिन जराये से इतलात मौसूल हुई है कि कुछ एनजीओज भी वहां तक अपने जो वो रिलीफ फंड है वो पहुंचा रही है। जी फरीद। नईम साहब, इस दौरान जो है खबरें ऐसी भी चली कि जानी नुकसान भी हुआ है। इस हवाले से क्या कुछ बात आपकी हुई वहां पर और मुकामी जराये से क्या कुछ बात हुई, जरा बात? फरीद, जानी नुकसान की ऐसी कोई इतला सामने नहीं आई, लेकिन लोकल जराये के हवाले की अगर हम बात करेंगे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब पुलिस की जो टीम है या सिविल लोग वहां के हैं, मुकामी लोग हैं, कोई एनजीओ है, आप जानते हैं कि जब ऐसी हौलनाक वारदात जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं बचाव कार्रवाई के दौरान किसी न किसी को कोई जख्म आ जाता है, लेकिन वो मायने उसे हम ये नहीं कहेंगे, जानी नुकसान नहीं कह सकते। जी फरीद। नईम साहब, इस हवाले से जो है जाहिर सी बात है तमाम बातें आपने जो है मंजर आम पर लाई हैं और मैं वाज़ेह कर दूं, मुतअद्दिद सियासी समाजी शख्सियात ने इज़हार अफसोस किया है, इज़हार गम किया है और इंतजामिया से इसका तखमीना लगाकर और कितने घरों में क्या कुछ नुकसान हुआ है ये पता लगाकर जो है उनको रिलीफ पहुंचाने की भी बात हो रही है। हालांकि जिस तरीके से नईम साहब ने वाज़ेह कर दिया, वहां पर जो है बिजली नहीं है और
शॉर्ट सर्किट फरीद, होने एक का। और बात मुझे यहाँ पे अभी जहन में आ गई, डीसी किश्तवाड़ से जब मेरी बात हुई थी कि ये तमाम तर तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है, किसका कितना नुकसान हुआ, किस हवाले से हुआ, कैसे हुआ है। आग लगने के पहले हम अगर कारण बताएं तो बिजली वहां पर तो नहीं है, लेकिन आग लगने का कारण कहने की कोई चिंगारी भड़की हुई है, या ये तो हीट अगर ज्यादा हो, कहीं बाहर कोई घास हो, क्योंकि वो जो प्लेन एरिया है वहां पर जो जराये से हम तक बात पहुंची है उससे तक कुदरती तरीके से आग लगी हो या चिंगारी भड़की हो। अब डीसी किश्तवाड़ ने रिलीज के हवाले से ये यकीन दहानी कराई है कि जितना जल्दी हो सकेगा हम कागजी कार्रवाई करके जो अपनी कार्रवाई अमल में लाने के बाद इन तक रिलीज भी पहुंचाएंगे। जी फरीद। हालांकि सूखा पड़ रहा है और इस बीच जो है वहां पर जो मकानात हैं वो लकड़ी से तामीर किए गए हैं, जो खबर हम तक पहुंची। और जब भी इस तरीके से आग पकड़ती, हम कहते हैं कि जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई, तो जाहिर सी बात है लकड़ी के जो मकानात हैं वो खाकस्तर होने में जरा भी वक्त नहीं लगता। और नईम साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगा कितना बड़ा ये नुकसान है, क्या ऐसा कोई नुकसान बीते दशकों में पहले भी हुआ है, या फिर इस वक्त जम्मू कश्मीर की तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी ये खबर है। नईम साहब। फरीद, जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है, बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी ऐसा हादसा 2005 में इलाका मरमत के मंगोता में हुआ था। वो आग कुदरती नहीं है, वो लगाई गई थी, किसकी जानिब से लगाई गई, क्या हुआ उस पर अभी हम तफसीलात से बात नहीं करेंगे, बट ये पहले भी हुआ है। 135 या 130 के आसपास मकान उस वक्त भी जलाए गए थे इलाका मरमत के मंगोता में। हाँ, लेकिन हर शख्स को जो है अपनी अपनी जो दर्द है वो ज्यादा लगती है, लेकिन इस वक्त जो मनाजिर हमने वहां पर देखे हैं या देख रहे हैं, वारवन की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे इलाका मरमत का मंगोता का वो दौर याद आता कि उस वक्त यही मनाजिर वहां पर थे। बात करेंगे जो आपने जान नुकसान की है, ये सरासर गलत है। ऐसा अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। आखिरी इतलात मौसूल होने तक 60 के आसपास मकानात जो है वो चलकर खाकिस्तर हो गए थे, जिसमें मस्जिद भी एक गालिबन जो रिपोर्ट अभी तक आई है, मस्जिद भी एक शहीद हुई है। आप हाँ, एक मस्जिद शहीद हुई है। अब पुलिस जराये की भी बात करेंगे। पुलिस जराये, जब मेरी एसएसपी किश्तवाड़ से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मीटिंग में मसरूफ थे। उसके बाद एसएचओ वारवन से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात की कि पुलिस के जो अमला है वो भी वहां पर जुटा हुआ है बचाव कार्रवाई में, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 60 के आसपास जो मकानात है वो जलकर खाकिस्तर हो गए। लोग अपना आशियाना खो बैठे हैं। जाहिर सी बात है, सर्दी है, अब यहाँ से सर्दी का मौसम है और वो तो एक रिमोट इलाका है, वहां पर शदीद सर्दी होने के अब इम्कानात है। अब लोगों का बेघर होना ये किस कदर दर्दनाक हो सकता है, ये आप और हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये उनका दर्द ये वही लोग जान सकते हैं। जी फरीद। बेशक नईम साहब, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात मुझे लगता है आपने हम तक पहुंचा दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, आप सभी से दरख्वास्त है दुआओं की। परवरदिगार उन तमाम लोगों की जो मुतासरा हैं गैबी मदद फरमाए और इस कुव्वत को, इस हाल को बर्दाश्त करने की कुव्वत अता फरमाए। क्योंकि ये खबर सुनकर जो नईम साहब फरमा रहे थे, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था, और इंसान जब सोचता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो दर्द है, ये वो तकलीफ है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। 60 के करीब घर, वो आशियाने जिन लोगों ने बड़े सपनों से एक एक पूंजी को इकट्ठा करके वो आशियाने बनाए और आखिरकार अपनी आंखों के सामने उन आशियानों को खाकस्तर होते हुए देखा। ये दुख और ये तकलीफ किस तरीके से उन्हें हुई होगी, इसे जो है बयान नहीं किया जा सकता। उम्मीद कर सकते हैं कि परवरदिगार उनके इस हाल पर रहम फरमाए, हमारे हाल पर भी रहम फरमाए, और वहां पर जो आग लगी हुई है, जो कि आखिरी खबर मिलने तक कुछ हद तक काबू में लाई गई थी, लेकिन वहां पर फायर ब्रिगेड का जो अमला है काफी वक्त बाद पहुंचा। जैसे कि नईम साहब ने वाज़ेह कर दिया, वहां पर इस जदीद दौर में भी बिजली का निजाम बरहम है। वहां पर जो है दूरदराज इलाका है और सूखा पड़ रहा था। कितना कुछ नुकसान हुआ होगा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस वक्त हम लामहदूद इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लामहदूद नुकसान वहां पर हुआ है। अब यह है कि जो मुतासरा जो कुंबे हैं, मुतासरा जो लोग हैं, उनके लिए जिला इंतजामिया और जो वहां की तहसील इंतजामिया है, जो भी नजदीक लोग हैं, तमाम मिलकर, तमाम जो समाजी कारकुनान हैं, तमाम जो एनजीओज हैं, वो मिलकर जो है उनके लिए कुछ इंतजाम करें ताकि उनको जो है खाना पीना और इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर काफी डाउन होगा, तो ये जो सर्दी है, इस सर्दी में कुछ कंबल वगैरह जो भी जरूरियात जिंदगी है उन तक पहुंचे या फिर पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सर्दी से वो बच पाएं। बाकी परवरदिगार का जो फैसला होता है वो मंजूर
करना ही होता है और वो बेहतर होता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन जिस वक्त जो दुख का पहाड़ इंसान के ऊपर गिरता है उस वक्त वो तकलीफ काफी ज्यादा महसूस होती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खबर को मुकम्मल आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है और इस हवाले से कुछ चीजें अगर छूट भी गई हों तो उसके लिए माजरत ख्वाह है। लेकिन मजीद जो भी कुछ अपडेट निकल कर आएगी, जब मुकम्मल आग पर काबू पा लिया जाएगा, कितना कुछ नुकसान हुआ है और कितना कुछ जो है लोगों को वहां पर तकलीफ हुई है, वो तमाम बातें हम इकट्ठा कर हम जो है जराई से हासिल कर आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात, दुआ जरूर करें, क्योंकि दुआ में वो ताकत है जो किसी और चीज में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शब्बा।